Hey guys, today we are discuss terminal velocity of fluid chapter of class 11th. It is very important topic about related with NEET, JEE and other competitive exams. Here we are discuss terminal velocity with short trick and formula wise. तो देखते हैं आज हम टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ाएंगे इस वीडियो लेक्चर में हम आपको। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डू विजिट माय ऑल वीडियोस। तो आज शुरू करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, तो आइए देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। इसके लिए आपको दो टर्म आपको समझने होंगे। पहला टर्म है आपके पास एफ बी एंड एफ डी। एफ बी क्या होता है और एफ डी क्या होता है। एफ बी होता है आपके पास फोर्स ऑफ बायोएंसी, फोर्स ऑफ बायोएंसी, जो कि मेनली वाटर में लगती है, लगती तो एयर में भी है बट ये नेग्लिजिबल होती है। अगर आपके पास कोई वाटर कंटेनर है और उसमें लिक्विड भरा हुआ है या वाटर भरा हुआ है और उसमें कोई स्फेयर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका ग्रेविटी नीचे लग रही है एम जी, तो एम जी यानी कि ग्रेविटी को जो नेग्लेक्ट अपोज करेगा ग्रेविटी के मोशन को, वो आपका फोर्स ऑफ बायंसी करेगा इन लिक्विड मेनली। तो यहाँ पर एफ बी जो है वो फोर्स ऑफ बायंसी है। एफ डी आपका ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है लाइक अ फ्रिक्शन। इसको हम विस्कोसिटी की तरह भी ट्रीट कर लेते हैं। तो ये दो टर्म आपको पता होनी चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो हमको एक बात याद रखनी है, टर्मिनल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा, क्योंकि इस टर्मिनल वेलोसिटी जब बनती है जब कोई भी वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी पर आ जाती है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराएं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तो जब वो ऊपर से नीचे आएगा, मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इसको h हाइट से फेंका है, जो जब ये यहाँ पर आएगा तो v =√2g है जिसकी वेलोसिटी हो जाएगी सरफेस पर। एंड जब ये वाटर में जाएगा तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी अपनी अपना लेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। ये आपको बात याद रखनी है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम जीरो मान लेते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फंडा सॉल्व कैसे होता है। तो हमने इतना तो आपको बता दिया कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकेंगे h हाइट से तो जब वो सरफेस पर आएगा तो √2gh से आएगा। एंड जब वो वाटर में जाएगा या ऊपर से भी आएगा किसी वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा। तो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी को अपनाएगा तो वही कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो आइए हम किसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। यहाँ पर पहले इसको थोड़ा तो देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मान लीजिए कोई आपके पास, पहले इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा वरना वैसे हमने आपको समझा तो दिया है। वेलोसिटी व्हेन फोर्स ऑफ बायंसी, फोर्स ऑफ ड्रैग एंड वेट बैलेंस ईच अदर। ये वो वेलोसिटी होगी या ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी जहां पर बायोएंसी फोर्स, ड्रैग फोर्स एंड वेट आपस में सब बैलेंस हो रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जब ऑब्जेक्ट गिरेगा नीचे या फिर वैसे भी रहेगा तो इस पर नीचे ग्रेविटी लगेगी mg। एंड जब ये नीचे आएगा लिक्विड में तो इसको ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ बायोएंसी। एंड फोर्स ऑफ बायोएंसी जब लगेगी तो फोर्स ऑफ बायोएंसी को रिलेट करने के लिए एंड ग्रेविटी को अपोज करने के लिए फोर्स ऑफ ड्रैग लगेगा इसमें। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, क्योंकि इस इक्वेशन में यहाँ मतलब इस जो डेफिनेशन है उसमें यही लिखा है, वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन फोर्स ऑफ बायंसी, फोर्स ऑफ ड्रैग एंड वेट बैलेंस ईच अदर। ये सब बैलेंस कर लेंगे आपस में अपने आप को। तो यहाँ पर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट था जो इस पे ग्रेविटी लग रही थी mg एंड फोर्स ऑफ बायंसी ने इसे कंट्रोल करा और फोर्स ऑफ बायंसी को साथ देने के लिए और mg को अपोज करने के लिए यहाँ पर ड्रैग फोर्स लगा। अब हम इन तीनों को इक्वल अगर रखेंगे तो फोर्स ऑफ बायंसी प्लस फोर्स ऑफ ड्रैग इज इक्वल टू mg। तो फोर्स ऑफ बायंसी आपका फॉर्मूला बनता है रो वी जी प्लस फोर्स ऑफ ड्रैग के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा,
6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर आपके पास जो रो है वो आपकी डेंसिटी है एयर की, तो रो यहाँ पर एयर की डेंसिटी है आपके पास रो एयर इंटू वॉल्यूम जी प्लस 6 पाई नीटा आर वी इज इक्वल टू एम को हम यहाँ पर रो वी लिख लेंगे, रो वी जी। ये वाला रो सॉलिड का होगा आपके पास क्योंकि एम जी जो ग्रेविटी लग रही है वो आपकी सॉलिड पर लग रही है। और आप बोलेंगे कि रो वी कहाँ से आया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हमने मास की वैल्यू यहाँ से उठाकर रो वी रख दी है। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रो एयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी प्लस 6 पाई नीटा आर, और इस वेलोसिटी को आप टर्मिनल वेलोसिटी लिख लेंगे, और रो सॉलिड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनकर आएगी वी टर्मिनल इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी रो सॉलिड माइनस रो वाटर अपॉन नीटा। ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी। तो बोर्ड्स में तो इसका आपको प्रूफ मांगते हैं, जो कि हमने इस वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया है। फोर्स ऑफ बायंसी प्लस फोर्स ऑफ ड्रैग इज इक्वल टू एम जी। जब ये बैलेंस होंगे तो आपके पास ये आएगा टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी रो एस माइनस रो वाटर अपॉन नीटा। अब इसको हम रो वाटर नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर की जगह कुछ भी हो सकता है वहां पर, तो हम इसकी मॉडिफाई फॉर्म लिखेंगे वी टर्मिनल इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी रो सॉलिड माइनस रो फ्लूइड, फ्लूइड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड लिख देंगे, एंड नीटा। नीटा इज हेयर इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और रो मतलब यहां पर हमने लिया है रो के लिए डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये रहा हमारे टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में आपको समझाना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।